इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। भाई इस सीरीज में इंडियन बैटिंग लाइनअप इज लाइक अ लैम्ब वेटिंग टू बी स्लॉटर्ड। एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कोहली और शर्मा रिटायर हो गए हैं। जिस तरीके से उनका फॉर्म था, अगर वो भी इस दौरे में होते तो मेरी स्टेटमेंट यही होती। जायसवाल, जिनका खुद पहला इंग्लैंड दौरा है, केवल एक लौते बल्लेबाज हैं जो थोड़ी उम्मीद जगाते हैं, बट उसके अलावा गिल हो या राहुल हो या पंत हो, कोई भी कॉन्फिडेंस देता दिखाई नहीं देता। पास में हमने जब भी इंग्लैंड में अच्छा किया है तो हमारे बल्लेबाजों ने बड़े बड़े रन बनाए हैं और बॉलर से उन्हें फिर बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। उसके ऊपर से गिल को कप्तान बनाना अंधों में काना राजा चुनने जैसा है, क्योंकि बुमराह ने कप्तानी लेने से मना कर दिया। राहुल की तो हर सीरीज के बाद अपनी जगह पे सवाल उठ जाते हैं, और अगर 2 साल पहले कंटेंशन की बात होती तो शायद पंत कप्तान भी बन जाता। बट इस समय इंजरी के बाद जब से वो आया है, खुद अपनी जगह पक्की करने पे उसके सवाल हैं। न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश होके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह पिटाई खा के आए हैं, तो यानी हमारी तो बैंड बची हुई है। और यहाँ से मुझे जब भी मैट का वो डायलॉग याद आता है कि भाई इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, अब जो होगा अच्छा ही होगा। And I hope कि यार शुभमन गिल can take a leaf out from Bahuma's hand, जिनका कैप्टनशिप से पहले 33 का एवरेज था, बट अब वो एवरेज ऑलमोस्ट 57 का है। इनकी 11 में काफी स्पॉट्स अपने आप को सेल्फ पिक करते हैं। केवल 3 स्पॉट्स है जहां पर काफी क्वेश्चन हो सकते हैं। नंबर 3 पे नायर या साई सुदर्शन, तो मैं नायर के लिए जाऊंगा, जिनको इंग्लिश कंडीशंस में काउंटी क्रिकेट के थ्रू खेलने का एक्सपीरियंस है। दूसरा, बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर, यानी कि ठाकुर या रेड्डी। इस केस में मैं बॉलिंग ऑलराउंडर यानी ठाकुर के साथ जाऊंगा। और तीसरा, फास्ट बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा या फिर अर्शदीप सिंह। अर्शदीप का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं, कृष्णा ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आया है, फिर आईपीएल में भी अच्छा किया है, तो मैं डेफिनेटली प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाऊंगा। इस सीरीज से किसी को भी ज्यादा उम्मीदें है नहीं, बट मैं चाहूंगा कि इंडिया एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले और अपना बेस्ट शॉट दे। और रिसेंट इयर्स में जब जब इंडिया हैज बीन अंडर द कॉश, दे हैव पंच्ड बैक विद डबल पावर। फिर चाहे वो 2007 का जेलीविन इंसिडेंट हो, या फिर 2008 में मंकी गेट स्कैंडल के बाद वाका में जीत, या फिर काबा का घमंड तोड़ना। एंड एज एन ऑप्टिमिस्टिक इंडियन फैन, मुझे लगता है कि इंडिया इस सीरीज में काफी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करेगा और शायद 3-2 से सीरीज जीत भी जाएगा। थैंक यू।